क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में बच्चे बिना मां की कोख के भी पैदा हो सकेंगे? जी हाँ, आने वाले समय में बच्चे लैब में डिजाइन किए जाएंगे। यह तकनीक न सिर्फ जन्म प्रक्रिया को बदल देगी, बल्कि माता पिता अपने बच्चे के लुक, रंग रूप और यहाँ तक कि उसकी बुद्धिमानी तक को कस्टमाइज कर सकेंगे, जैसे गाड़ियां कस्टमाइज की जाती हैं। यह क्या भविष्य में नई क्रांति लाने वाली तकनीक साबित होगी या इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बनेगी? आप सोच रहे होंगे कि ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा है, पर असल में विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि अब ये एक हकीकत बनता जा रहा है। इस क्रांतिकारी तकनीक का दावा किया है जर्मनी के बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अलघाली ने, जिन्होंने अपनी एक्टो लाइफ लैब के जरिए 300 बच्चों को एक साथ कस्टमाइज्ड तरीके से पैदा करने की योजना बनाई है। तो चलिए जानते हैं कि यह आर्टिफिशियल गर्भाशय कैसे काम करेगा और कैसे यह हमारी दुनिया को बदल सकता है। हाशिम अलघाली की एक्टो लाइफ लैब का दावा है कि यह आर्टिफिशियल गर्भाशय मां के गर्भ की तरह ही काम करेगा। इसमें एक खास तरह की बेबी पोड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें एक प्लेसेंटा और गर्भनाल को जोड़ा जाएगा, जो बेबी तक पोषक तत्व पहुंचाएगा। यह सब बेहद सुरक्षित और इन्फेक्शन फ्री माहौल में होगा, ताकि बच्चे का विकास बिना किसी जोखिम के हो सके। जरा सोचिए, एक ही लैब में हजारों बेबी पोड्स ऐसे लगे होंगे जैसे कोई फैक्ट्री हो जहां बच्चे मशीनों की निगरानी में विकसित हो रहे हों। इसके चारों तरफ लगे कैमरे और सेंसर हर पल बच्चे की हर हरकत को मॉनिटर करेंगे और उसके विकास के बारे में रियल टाइम जानकारी माता पिता तक पहुंचाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तकनीक में माता पिता अपने बच्चे के फिजिकल लुक से लेकर उसकी बुद्धिमत्ता तक को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। एक्टो लाइफ की लैब में माता पिता यह तय कर पाएंगे कि उनके बच्चे की आंखों का रंग क्या होगा, बाल कैसे होंगे, त्वचा का रंग क्या होगा और यहाँ तक कि उसकी शारीरिक शक्ति और बुद्धिमानी का स्तर भी कैसा हो। इस आर्टिफिशियल गर्भाशय में बच्चे का विकास बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से होगा, जैसे माँ की कोख में होता है। इसमें प्लेसेंटा, गर्भनाल और एमनियोटिक थैली जैसी जरूरी चीजें होंगी। ये थैली एक खास फ्लूइड से भरी होगी, जो बच्चे को पोषण देगा और विकास में सहायक होगा। इस फ्लूइड को इंसानी शरीर में मौजूद पानी के कंपोजिशन से मिलते जुलते लैक्टेट रिगर सॉल्यूशन से तैयार किया गया है। इसके अलावा इस पॉड में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी होगा, जो बच्चे के हर शारीरिक बदलाव और उसके विकास की निगरानी करेगा। माता पिता अपने फोन पर एक्टो लाइफ ऐप की मदद से बच्चे की हर हरकत को लाइव देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनका बच्चा कब लात मार रहा है या हलचल कर रहा है। अब सवाल यह है कि जब बच्चा माँ की कोख में होगा ही नहीं, तो उसे माँ के साथ वह इमोशनल कनेक्शन कैसे महसूस होगा? वैज्ञानिकों ने इसका भी हल ढूंढा है। हर पॉड में कुछ खास तरह के स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिनसे माँ अपने बच्चे से बात कर सकती हैं और उसे अपने पसंदीदा गाने भी सुना सकती हैं। इससे बच्चे को माँ की आवाज सुनने का अनुभव होगा, जो उनके बीच का कनेक्शन बनाए रखेगा। बेबी पोड्स में लगी अत्याधुनिक मशीनरी बच्चे के हर विकास चरण की निगरानी करेगी। 3 तरह के सेंसर इसमें लगे होंगे। पहला सेंसर बच्चे की धड़कन और विकास गतिविधियों पर नजर रखेगा। दूसरा सेंसर ईसीजी की तरह हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा और तीसरा सेंसर बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर नापेगा। यह तकनीक इतनी एडवांस्ड है कि इसके जरिए माता पिता के जेनेटिक डिसऑर्डर को भी बच्चे में आने से रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता के डीएनए में कोई अनुवांशिक दोष है, तो यह एआई तकनीक उसे बच्चे में आनुवांशिक रूप से ठीक कर देगी। आर्टिफिशियल गर्भाशय की तकनीक शुरू में लोगों को शायद थोड़ा अजीब लगे, जैसे कि आईवीएफ और सरोगेसी का विचार लोगों के लिए पहले नया था। धीरे धीरे ये तकनीक आम हो गई और लाखों लोग इसके जरिए माता पिता बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल बेबी पोड्स को उसी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन इस तकनीक के फायदे और नुकसान दोनों हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रीमैच्योर बेबीज, जिन्हें 9 महीने पूरे होने से पहले पैदा होने का खतरा होता है, उनके लिए यह तकनीक काफी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि वह यहाँ सुरक्षित और पूरी तरह विकसित हो सकते हैं। वहीं जो लोग प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, उनके लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है। दूसरी ओर, कई वैज्ञानिक इसे नैतिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की फैक्ट्री में बच्चे पैदा करना एक तरह से इंसानियत के खिलाफ हो सकता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि क्या आर्टिफिशियल बेबी पोड्स से मानव जीवन में एक नई क्रांति आएगी, या यह तकनीक भविष्य में हमारे समाज के लिए खतरा बनेगी? ऐसी तकनीक को अपनाना या नहीं अपनाना आपके नजरिए पर निर्भर करता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस तकनीक को स्वीकार करेंगे? क्या आप मानते हैं कि बच्चे के जीन में बदलाव करना, उसके रंग रूप को कस्टमाइज करना नैतिक रूप से सही है? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।